आप देख रहे हैं नई सोच लाइव। आज हमारे बीच जदयू दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री शैलेंद्र कुमार सिंह जी हैं। आज इनसे देश की राजनीतिक मुद्दे पे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जदयू पार्टी की ओर से आपको दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा कार्यभार दिया गया है आपके कंधों पर। आप इसे देश के नज़रिए से दिल्ली प्रदेश में आप किस प्रकार से इसका निर्वहन कर रहे हैं सर? चूँकि हमारे माननीय सर्वमान्य मुख्यमंत्री जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह जी ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी देश की राजधानी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, मैं सबसे पहले तो उन लोगों का अपना आभार प्रकट करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। साथ ही साथ मैं ऐसा समझता हूँ कि जो जिम्मेवारी मुझे दी गई है, मैं अपने दायित्वों का अच्छा सा पालन करने का कोशिश करूँगा और पार्टी को हर संभव सफलता दिलाने का कोशिश करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, उसमें 7 में अभी गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, किस तरह के निर्णय होंगे, निर्णय के उपरांत मैं आपको बताऊंगा। जितने भी सीटें गठबंधन से समझौता के बाद हमारे पक्ष में आएगा, हमारे पार्टी के पक्ष में आएगा, हम आपको भरोसा दिलाते हैं, देशवासियों को और विशेषकर बिहार पूर्वांचलियों के जो वहाँ आस्था के प्रतीक रहे जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार, निश्चित तौर पे सभी लोग मिलकर इस बार जो भी जिम्मेवारी, जो भी संसदीय क्षेत्र हमारे पार्टी को दी जाएगी, उस पर पूरी की पूरी तरह हम लोग खड़े उतरेंगे और सफलता सुनिश्चित है। से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी परिवारवाद का विरोध करते हैं और उनका मानना है कि परिवारवाद लोकतंत्र को मजबूती करने में एक रोड़ा का कार्य कर रहा है। इस पर सर आपका क्या कहना है? मुझे माननीय मोदी जी ने जो लाल किले के प्राचीर से अपने घोषणा में, अपने संबोधन में उन्होंने परिवारवाद का जिक्र किया है, मैं इतना ही कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप पहले अपने गिरेबान में झांक लें। आपके गिरेबान में, आपके चादर में कितने दाग हैं? आपके जो भी पार्टी के लोग हैं, जो सर्वोच्च पदों पर आसीन हैं, देश के रक्षा मंत्री तक के परिवार से भी 2-2, 3-3 लोग राजनीति में हैं। क्या इसे परिवारवाद नहीं कहेंगे प्रधानमंत्री जी? आप ही बताएं। आप बिहार में इतनी बार भ्रमण किए, इतना रैली किया, इतना बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, आपने ही तो कहा था ना प्रधानमंत्री जी कि बिहार के नीतीश कुमार जी परिवारवाद से काफी दूर रहते हैं, एक समाजवादी नेता हैं। कोई भी व्यक्ति आज भी पूरे देश में आपका वो वीडियो चल रहा है, आपने ही कहा था कि नीतीश कुमार के बारे में कोई भी बताए, इनके मामा का लड़का, इनके चाचा का लड़का, इनके फूफा का लड़का, इनके परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर राजनीति में है या विधायिका है, विधायिका में कहीं भी है, संविधान के तहत कहीं भी उस उच्च पदों पर है, तो आप बताएं। तो जब आपने एक बार प्रमाण पत्र दिया है भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन होकर के, तो फिर इन पड़ोसरों को लाल किले के प्राचीर से ऐसे प्रश्न करना शोभा नहीं देता। निश्चित तौर पे हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता हैं और समाजवादी नेता हैं, इसमें प्रमाणित की और प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है प्रधानमंत्री जी।
कहा जा रहा है कि बच्ची को पढ़ाओ और बच्ची बचाओ, और दूसरे तरफ देखा जा रहा है कि मणिपुर में महिलाओं के साथ जो अब दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती है, इस संबंध में सर आपका क्या कहना है? प्रधानमंत्री जी, एक्चुअली हमारे जो प्रधानमंत्री जी जो हैं, वो उनको कोई कवि होना चाहिए था, या कोई मुहावरा बोलने वाला, कविता पढ़ने वाला, या ये करने वाला व्यक्ति होना चाहिए था। दुर्भाग्य से देश के प्रधानमंत्री हो गए। आप पीछे मुड़कर देखें, उन्होंने चुनाव से पहले जिस तरह से वादे किए, जिस तरह से देश की जनता को आकर्षित करने के लिए, सत्ता में आने के लिए उन्होंने कहा कि सत्ता में आते ही 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरियां देंगे। क्या हुआ? बहुत हुआ महंगाई की मार। अब की बार माननीय की सरकार, क्या हुआ? टमाटर 200 रुपये किलो। गैस का क्या स्थिति है? जो भी खाद्यान्न हैं उनकी क्या स्थिति है? तो वो अपने आप को, उनके जो गृह मंत्री हैं, वो कहते हैं कि जुमला है। वो जो भी बोलते हैं जुमला है। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी एक बड़े जुमलेबाज हैं। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी एक जुमलेबाज ही था। अगर जुमला नहीं था तो फिर क्या हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी बता सकते हैं कि मणिपुर में इनकी सरकार है? जिस तरह से मणिपुर में हिंसा हुआ, शर्मसार कर देने वाली घटना है। पूरा देश आज उस घटना से मर्माहत है, शर्मसार है। इससे बड़ा कुकृत्य, इससे बड़ा दुर्दांत कोई अपराध हो ही नहीं सकता। हमारी इस देश में महिलाओं का इतना सम्मान होता हो, जहाँ महिलाएं हमारे लिए पूजनीय है, जहाँ इतनी बड़ी बड़ी नाराएं दिया करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती है, जहाँ एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी ने लड़कियों के लिए क्या कुछ नहीं किया, घरों में रहने वाले लड़कियों को बाहर निकाला, साइकिल योजना, पोशाक योजना, और तो और महिला नैपकिन योजना तक इन्होंने जारी किया। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देने वाले हमारे देश के राजा, जिनके अधीनस्थ आज मणिपुर की भी सरकार है और देश की भी सरकार है, जिस तरह से महिलाओं को अपमानित किया गया, नग्न घुमाया गया, उनके गुप्तांगों को छेड़ा गया और ये समाचार तक दबाया गया, 78 दिन बाद सोशल मीडिया के माध्यम से बाहर आया। ये बहुत ही, इसकी जितना भी भर्त्सना की जाए, जितनी भी निंदा की जाए, शर्मनाक है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मोदी के आर्थिक सलाहकार विवेक देवराय जी एक लेख के माध्यम से देश के संविधान को बदलने की बात कह रहे हैं सर, इस पर आपका क्या विचार है सर? इनके जो सलाहकार हैं, मैं नहीं समझता कि देश हित में कोई सलाह देते हैं। जिस तरह के संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, न जाने कितने वर्षों से इसी संविधान से हमारा देश चल रहा है। अम्बेडकर के लिखे गए उस संविधान के तहत ही हमारा पूरा देश आज काम करता है। उसी के संविधान के एक्ट अनुच्छेद के अनुसार आज भी देश कार्यरत है। लेकिन इनके सलाहकार और इनको उस भारतीय संविधान पर भरोसा नहीं रहा। ये तो चाहते हैं देश को अंधविश्वास, देश को सांप्रदायिकता में झोंकने के लिए। इसलिए संविधान बदलने की आवश्यकता है। संविधान बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ जिस तरह के संविधान हैं
उसमें जब तक कोई भी व्यक्ति अगर सोच गलत नहीं रखता है या किसी गलत महत्वाकांक्षा की वजह से या किसी गलत सोच की वजह से अगर संविधान में फेरबदल नहीं करना चाहता है तो संविधान बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, न अभी और न अभी आने वाले दिनों में। तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये सब जो है ये एक इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है, हीन भावना है, सत्ता में आने के बाद गलत सोच है। संविधान बदलने की कल्पना नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की संविधान बदलने की कोई बात होती भी है तो मेरी पार्टी पुरजोर विरोध करेगी। क्या सर 26 दल की पार्टी बन करके 26 दल की पार्टी जो बन करके इंडिया गठबंधन का लागू हुआ और आपके आगे में 38 पार्टी जो है जो कि सामने एनडीए के तौर पे है, वो आने वाले इलेक्शन 2024 में इसकी मुकाबला आप किस तरीके से देखते हैं सर? मुकाबला तो यहाँ हम लोग नहीं करते हैं। माननीय आपकी नई सोच के माध्यम से मैं बता दूं कि मुकाबला प्रतिनिधि नहीं करता, मुकाबला तो जनता के बीच होती है और जनता जिसे अपना प्रतिनिधि चुनता है वही देश का सांसद होता है और वही देश के संसद में जाता है। इसलिए इनका कहीं मुकाबला नहीं है। देश के साथ, देश की जनता के साथ इन्होंने भारी विश्वासघात किया है। इन्होंने कहीं खड़े नहीं उतरे। आज हर जगह अराजकता है। आप देख रहे हैं देश में खाद्यान्नों से लेकर के पेट्रोल तक की जो ये है, देश में जो बड़ी संपत्ति, जो सरकारी संपत्ति है के क्षेत्र में जिस तरह से क्रांति हुआ करता था, कभी देश पूरे विश्व में सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था, आज न तो वो सोना रहा और न चिड़िया रही। अभी आप देख रहे थे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री शैलेंद्र कुमार जी अपना सुन रहे थे, उनकी बातों को आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करें और इस चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।